दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विरोधी तमिलनाडु सरकार को फिर से झटका दिया है। दरअसल तमिलनाडु में अभी भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उनका नियंत्रण हिंदू समाज के पास है। उनका नियंत्रण वहां के पुजारियों अर्चकों के पास है, जो वहां पे नियुक्तियां करते हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को वहां के लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु की सरकार चाहती है कि नियुक्तियों में उनका नियंत्रण हो, मंदिर में जो धन संपदा आती है हर मामले में तमिलनाडु सरकार का नियंत्रण हो। इसी को करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने इसी वर्ष एक ऐसा कानून ले आया जिसके तहत वो एक पाठ्यक्रम ले आके आते हैं। 1 साल का कोई डिप्लोमा होता है। उनका कहना है कि उसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति पुजारी बन सकता है, अर्चक बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। इसी बात का विरोध करते हुए जो अर्चक समाज के लोग हैं, जिनको तमिलनाडु में आप पुजारी कह सकते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि कोई भी व्यक्ति 1 साल का पाठ्यक्रम करके किस प्रकार से अर्चक बन सकता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी की जो विद्या है वो लगती है। और ये जो पूरा मामला हो रहा है अगम समाज के मंदिरों को लेके हो रहा है, क्योंकि अगम समाज के जो मंदिर हैं, कुछ मंदिर हैं अभी भी तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो इन पुजारियों की एक संस्था है, उनका कहना है कि ये जो काम है बहुत ही स्पेसिफिक काम है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी की एक्सपर्टीज लगती है। और आप कह रहे हैं कि कोई 1 वर्ष का पाठ्यक्रम करके इसमें पुजारी बन सकता है, जो कि गलत है। और जो तर्क मुझे भी सही इसलिए लगता है कि कोई व्यक्ति मांस खाता हो, मदिरा खाता हो या गौमांस ही खाता हो, उसने 1 साल का जो पाठ्यक्रम है उसका वो पूरा कर लिया, फिर वो तमिलनाडु सरकार के नियम के अकॉर्डिंग तो पुजारी बनने के लायक हो गया। लेकिन आप ही बताइए, क्या ये सही है? जिस मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी की एक्सपर्टीज लगती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ब्राह्मण हैं या किसी भी जाति के हैं वो उसी प्रकार के कामों में कर रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शुद्धता आती है, क्या ऐसे आ जाएगी कि आप जो है मांस मदिरा भी खा रहे हैं या कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं और आपने 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया तो आप जो है वहां पुजारी बनने के लायक हो गए। और ये जो बातें हैं केवल मंदिरों में नहीं लागू होती, सभी जगह लागू होती हैं। सेना की यदि बात करें तो सेना में आप देखिए अधिकतर जो लोग मिलते हैं पंजाब के मिल जाएंगे, राजस्थान के मिल जाएंगे, क्योंकि जब विदेशियों द्वारा आक्रमण हुए तो हमारी जो पश्चिमी सीमा है उधर से ही अधिकतर आक्रमण हुए। तो लड़ने वाले जो लोग होते थे सबसे पहले पंजाब के, हरियाणा के और ये राजस्थान के लोग होते थे। इसीलिए इनके ब्लड में वो सारी चीजें आ गई हैं कि ये मतलब ज्यादा सूट करते हैं सेना के काम में, इसीलिए इनको प्रेफरेंस भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अन्य जगह के लोग सेना में नहीं जा सकते, सभी लोग जाते हैं। लेकिन जितना कम मेहनत करके ये जो सीमा वाले लोग हैं जितना उस अच्छे से काम को करते हैं वो मतलब उनके क्योंकि ब्लड में आ चुका है वो सारी चीजें, उतना जो है अन्य राज्य के लोगों को करने में उतनी थोड़ी उनको अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने इतिहास में जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन हम लोग जैसे विश्वामित्र का उदाहरण जानते हैं कि किस प्रकार विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि मुझे ब्राह्मण बनना है, तो उन्होंने कठोर तपस्या की और उसी जन्म में वो ब्राह्मण बन गए। उनको शुरू में थोड़ा सा ब्राह्मण समाज ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनमें उस समय भी जो क्षत्रिय का खून होता है, जो गर्मी होती है वो था। लेकिन धीरे 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 वो राजर्षि से ब्रह्म ऋषि बन गए, क्योंकि राजर्षि तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ब्रह्म ऋषि बनने के लिए बहुत ही नियंत्रण अपने इंद्रियों पर चाहिए होता। फिर बाद में विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की, फिर वो भी उसमें शामिल हो गए। तो ऐसे ही भारत में जिसको किसी को पुजारी बनना है, मंदिरों में पूजा पाठ कराना है, तो वो भी बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन कठोर तपस्या कठोर साधना करनी पड़ती है। और ब्राह्मणों के लिए थोड़ा इजी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो वही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उतना ये सारी चीजें कठिन नहीं होती हैं। जैसे कि ब्राह्मणों में ही एक होते हैं महापात्र होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो श्राद्ध का काम करवाते हैं, श्राद्ध का जो बस्ता वगैरह है जो भी उनको मिलता है वो लेते हैं, तो उनको भी ब्राह्मणों में अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी आप जो काम कर रहे हैं पहचान बनती है, यदि आपको उसको तोड़ना है तो कठिन तपस्या लगती है, परिश्रम लगता है, और जो तोड़ देगा वो बनेगा, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये कह देना कि 1 वर्ष का पाठ्यक्रम करने के बाद आप उसके योग्य हो गए तो वो सही नहीं है। यही बात जो है अर्चकों के जो संगठन है उन्होंने भी कहा कि ये जो है जिस प्रकार से ये कानून लागू किया है इसमें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म मजहब का हो
वो आ सकता है। और आप जो कह रहे हैं कि 1 वर्ष का पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद कोई भी अर्चक बन सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए तो भाई जो हमारे गुरु लोग हैं, जो सिद्ध गुरु लोग हैं, उनके पास जाके सीखना होता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उसको जाके यदि सीखना है, किसी भी मजहब का तो नहीं कहूँगा लेकिन जाति का, उसको सीखना है तो वो जो गुरु हैं उनके पास जाके उनसे सीखे, फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें उसमें आएगी तो वो भी बन सकता है। आपको बताता चलो कि ऐसा ही प्रयास बीएचयू में भी हुआ था। बीएचयू में भी जो संस्कृत विद्या धर्म संकाय है, जहाँ विशेष करके संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है, उसमें एक मुस्लिम को प्रोफेसर बना के फिरोज खान को भेजा गया था, जिसका बड़ा विरोध हुआ। इन्हीं सब मामले पे हुआ कि केवल कोर्स कर लेने से नहीं हो जाता है, उसके लिए श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो फिरोज खान यदि हिंदू नहीं है तो उसकी श्रद्धा कहाँ से होगी हमारे शास्त्रों के प्रति? क्या पढ़ाएगा? वो कहेगा कि ऐसे कैसे होता है, मतलब वो इस तरह की चीज़ें। तो उसी तरह की बातें तमिलनाडु में हो रही। जिसकी श्रद्धा है गुरुओं के पास जाके सीखे, गुरु उसको दीक्षा देंगे, उस योग्य बनेगा तो अर्चक भी बनेगा, पुजारी बनेगा, शंकराचार्य भी बनेगा, सब कुछ भी बनेगा। लेकिन इस तरह से कह देना कि 1 वर्ष का सर्टिफिकेट लेके कुछ भी आप कर सकते हैं, तो वो सही नहीं है। तो ये मामला जो है हाई कोर्ट में भी गया था, और पिछले साल अगस्त में ही हाई कोर्ट ने अर्चकों के पक्ष में अपना निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था कि जो अगम मंदिर है, वो अगम मंदिरों के जो अपॉइंटमेंट है, जो उनकी जो विधि है, उसी के माध्यम से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉय कंडीशंस एंड सर्विसेज रूल्स के अकॉर्डिंग। दरअसल ये जो रूल जो लाया हुआ है, एक बात आपको और थोड़ा सा बता दें कि हाई कोर्ट ने ऐसा बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वही चलेगा, अभी जो स्थिति है वही बनी रहनी चाहिए, मतलब अगले आदेश तक। अब 3 हफ्ते बाद इसमें फिर से सुनवाई होगी, लेकिन अभी जो है तमिलनाडु सरकार का जो कुछ भी है उसमें रोक लगा दिया है। जो अभी व्यवस्था चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वही व्यवस्था चलती रहे। और ये जो पूरा एक्ट है, जो कानून लेके आया था, इसको लाने वाले हैं हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, HR&C डिपार्टमेंट, जिसके मंत्री हैं P शेखर बाबू। अब ये क्यों मैं इसको लेकर इतना आपत्ति जता रहा हूँ कि तमिलनाडु सरकार की मंशा के पीछे क्यों मैं संदेह इतना व्यक्त कर रहा हूँ, इस बात से समझा जा सकता है कि इसको लाने के पीछे HRCE P शेखर बाबू हैं। P शेखर बाबू कौन है? अभी कुछ दिन पहले जो है तमिलनाडु में एक मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरेडिकेट सनातन धर्म कॉन्क्लेव, जिसमें वहाँ के मंत्री जो हैं, स्पोर्ट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को हमें इरेडिकेट करना है, वो डेंगू मलेरिया की तरह है। और इसका जो कॉन्क्लेव है उसका नाम ही है था इरेडिकेट सनातन धर्म। और ये जो हिंदू धर्मार्थ मामलों के मंत्री हैं P शेखर बाबू, जिसको मैं बोल रहा हूँ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट, वो भी इसमें गए थे। मतलब आप समझिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप हिंदू के धर्मार्थ मंत्री हैं, मंदिरों पे आपको नियंत्रण चाहिए, पुजारियों की नियुक्ति आप करना चाहते हैं एक सर्टिफिकेट कोर्स करवा के, दूसरी तरफ आप सनातन धर्म को समाप्त भी करना चाहते हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि मंशा क्या है इन सरकारों के पीछे। ये केवल एक तरह से जाल फैलाते हैं कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को गाली देंगे, लेकिन इसके पीछे इनका असल उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म को ही समाप्त करना है। और इनके राह में रोड़ा बन रहे हैं ब्राह्मण, इनके राह में रोड़ा बन रहे हैं मंदिर, उस पर अपने नियंत्रण में लेने के लिए ये सारा जो है कुकर्म कुचक्र रचा जा रहा है। इस बात से आप इसको समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में जातिवाद ही डेंगू मलेरिया के समान है, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं, तो भाई आप चर्चों और मस्जिदों को क्यों अपने नियंत्रण में नहीं लेते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि इस्लाम में और ईसाईयत में बराबरी है, वहाँ पे असमानता नहीं है? यदि वहाँ पे असमानता नहीं तो किस आधार पे जो क्रिश्चियन जो हैं, क्रिश्चियनों में जो दलित हैं, वो लोग किस आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? आप कहते हैं कि ईसाई में सब बराबर हैं, वो यीशु मसीह जो है बहुत बढ़िया थे, सबको इक्वलिटी मानते थे, या जो मोहम्मद या अल्लाह जो है सबको इक्वल मानते हैं। तो जो SC ST हैं ईसाई में और SC ST जो इस्लाम में है, OBC जो हैं, किस आधार पे आरक्षण की मांग करते हैं? ये बात तो पता है ना सबको कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जो SC ST हैं ईसाई धर्म में, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें आरक्षण मिले। भाई जब ईसाई बन गया, सबके बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो किस बात का फिर आरक्षण? उसी प्रकार से जो है पश्चिम बंगाल ने अभी एक लिस्ट जारी की है OBCs की, उसमें सबसे अधिक मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो ये बात समझने लायक है कि किस प्रकार से हिंदुओं को बस मूर्ख बनाया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर देखो असमानता है, जातिवाद है, बराबरी नहीं है,
और इस्लाम में तो बराबरी है, ईसाई मत में बराबरी है, लेकिन जो चीज़ें हैं सब जगह इस तरह की चीज़ें हैं, वर्ग व्यवस्था सब जगह है। और ये जो बात हो रही है कि किसी को भी नियुक्त कर दिया जाएगा, तो ये बात भी समझने लायक कि जो मंदिर हैं वहाँ पे केवल मूर्तियाँ ऐसे बेजान नहीं होती हैं, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है पूरा वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, वो केवल दिखावटी के लिए नहीं होती हैं। एक पूरी उनकी पूरी व्यवस्था है, बहुत समय लगता है उन सारी चीज़ों को सीखने में। और ये केवल चर्च की तरह नहीं कि कोई भी एक बालू और सीमेंट से, ईटा से कोई भी चर्च खड़ा कर दिया या बालू सीमेंट से कोई मस्जिद खड़ी कर दिया और वहाँ पे कोई भी जो है उसने कोर्स कर लिया, जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, बैंक में जॉब नहीं मिल रहा है, तो भाई उसको लगा दो, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी एक व्यवस्था है, वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यवस्था है। और इसमें इस तरह से नहीं कि आपने 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, आपको कोई उस चीज़ में आपकी श्रद्धा नहीं है और सारी चीज़ें नहीं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अन्य जगह आप देखिए चर्चों में या मस्जिदों में कोई भी हिंदू धर्मावलंबी नहीं पाया जाएगा किसी भी तरह के कार्य में, लेकिन यहाँ पे नियम ला रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे रह सकता है। और इस तरह के उदाहरण कई जगह देखने में मिलते हैं। जो तिरुपति का मंदिर है भारत का, ये कह सकते हैं कि सबसे धनवान मंदिरों में एक आता है। वहाँ भी कई सारे जो गैर हिंदू लोग हैं उनको काम पे रखा हुआ है, एम्प्लॉइज हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल हिंदुओं के साथ हो रही हैं, केवल हिंदुओं से शत्रुता है इन सभी पार्टियों की। ये बात हिंदू जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेहतर होगा, और मंदिरों को जितने जल्दी अपने नियंत्रण में लेंगे उतना बेहतर होगा। और वहाँ पहुँचना है, मंदिरों को उसमें प्रशासन में जाना है तो परिश्रम करना पड़ता है, कठोर परिश्रम। गुरु के पास जाके दीक्षा लेने से सब कोई बन सकता है। जाति व्यवस्था का कोई वो नहीं है कि इस जाति का है तो नहीं जाएगा, उस जाति का है तो नहीं जाएगा। केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इस जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मैंने तो आज तक नहीं देखा, सभी जाते हैं। लेकिन यदि आप मस्जिदों में देखेंगे, चर्चों में देखेंगे, तो एक वर्ग का मस्जिद है, शिया कहे तो सुन्नी नहीं जा सकते, सुन्नी कहे तो शिया नहीं जा सकते, वहाबी कहे तो शिया सुन्नी नहीं जा सकते, ऐसे ही चर्चों में होता है। लेकिन केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो विदेशों से फंडिंग आ रही है, जो पूरा एक इनका प्लान चल रहा है, उसके तहत काम हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन बातों को आप लोग भी अच्छी तरह समझिए कि किस प्रकार से हिंदुओं को डिवाइड करने का प्रयास ये सनातन धर्मी, सनातन विरोधी कर रहे हैं। केवल जाति के नाम पे लड़ाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम पे लड़ाएंगे, SC ST OBC के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन इनका उद्देश्य है सनातन धर्म को बदनाम करना, उसको इरेडिकेट करना और यहाँ पे जो है पूरा ईसाई बना देना या पूरा गजवा हिंद कर देना। आप सभी को क्या लगता है इस पूरे मामले पे, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई साहब लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।